थी और कई लोग इस ट्रेन हादसे का शिकार हुए थे। वो ट्रेन हादसा तो हो चुका था, पर उस ट्रेन हादसे की जो ट्रेन पर बिखरा हुआ खून था वो अभी भी साफ नहीं हुआ था कि तभी एक घटना होती है, जो कि उसमें लोग बैठे हुए थे, सोच रहे थे हम अपने परिवार वालों से मिलेंगे, किसी का बच्चा प्यासा होगा तो कोई कहीं जा रहा होगा, किसी को कहीं जाने की खुशी थी जो कि उनके दिलों में ही रह गई और एक ही जगह समाप्त हो गई। तो कहानी शुरू होती है उस ट्रेन हादसे के 2 महीने बाद, जो कि एक लड़का था जिसका नाम था मनोज कुमार, जो कि गांव से आकर शहर में दूध बेचने का काम किया करता था। वो दूध बेचने का काम डेली के अपने हिसाब से करता था गाइस, पर उसे क्या पता थी कि उसके साथ आज ऐसा होने वाला है। तो रोज की तरह, हर एक दिन की तरह वो अपना दूध गांव से लेकर शहर बेचने जाया करता था, पर उसको नहीं पता था कि साथ उसकी लाइफ में, जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आएगा जो कि शायद ही उसने कभी सोचा होगा। तो दूध बेचा करते करते उसका डेली का रूटीन था कि वो जब वो शहर में आया करता था तो उसको जाते जाते 4 या 5 बज जाते थे, पर आज का दिन वो नहीं था। आज वो इतना लेट हो गया था कि रात के 8 बज गए थे और वो इस चीज़ से ना अनजान था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो रात के 8 बजे उस जगह से निकला, उस रेलवे लाइन के पास पहुंचा, तो वो क्या देखता है, एक औरत जो कि लाल कलर का लिबास पहने हुए अपने बच्चे को एक गोद में लिए थी और वो लाइन के उस पार खड़ी थी और वो इस पार से जब वो जा रहा था तो औरत उसको अपने हाथों से इशारा करके बुला रही थी, इधर आओ इधर आओ। तो तभी वो देखता है कि जैसे ही उसे लगा कि ये कोई औरत है जो रात के इतने टाइम शायद कोई मुझसे मदद मांगना चाह रही है। तो आपको लगता है कि इतनी रात में कोई औरत अपने बच्चे को लेकर ट्रेन की पटरी पे खड़े होकर क्या वो इंसान होगा? जैसे ही वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, वो इतना सम्मोहित हो चुका था उसकी आंखों को देखकर, उस औरत को देखकर, कि उसको शायद ये चीज नहीं दिख रही थी कि ट्रेन की पटरी पर एक ट्रेन आ रही है तेज रफ्तार से। ऐसे ही वो उस औरत के पास जाता है, पीछे से एक बुजुर्ग आदमी ने उसका हाथ पकड़ा जोर से और उसको पीछे फेंक दिया कि पागल है, अगर तुझे मरना ही है तो कहीं और जाके मर। क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तू किस जगह पर खड़ा है? जो सामने तू कर जा रहा था, क्या करने जा रहा था? तो जैसे ही जब वो होश में आता है उस बुजुर्ग की आवाज सुन के, तो वो बताता है कि बाबा ऐसी बात थी कि सामने एक औरत खड़ी थी जो कि मुझसे मदद मांगना चाह रही थी, मैं उसकी मदद करना चाह रहा था। तो उस बुजुर्ग ने कहा, मैं यहाँ पर आधे घंटे से मैं तुझे ही देख रहा हूँ, जो तू एकदम चुपचाप से खड़ा हुआ एक ही जगह देखा जा रहा था, वहां कोई चीज नहीं थी, तुझे औरत कहाँ से दिखाई दी? तो इतना सुनने के बाद उसने अपने दिमाग में सोचा, आखिर ये था क्या? क्या मेरे दिल का कोई बहम था या मेरी आंखों का कोई धोखा था जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ? तो कुछ नहीं गाइस, आपको लगता है कि ये कहानी यही खत्म हो गई? अब आगे सुनिए। इसके बाद उसके 2-4 दिन बाद फिर वो दोबारा दूध बेचने के लिए आया। जब वो दूध बेचने के लिए शहर में आया तो उसका लौटने का वक्त 6 बजे का था, क्योंकि उसने उस रात जो चीज फेस करी थी वो नहीं चाहता था कि 8 बजे तक मैं वहां से निकलूं। तो सर्दियों की रात थी और इस तरह से कोहरा पड़ रहा था कि शायद ही आसपास का कोई व्यक्ति उसे ढंग से दिखाई दे। वो अपनी साइकिल से दूध की कैने दूर लेकर जा रहा था रास्ते से। जैसे ही वो उस जगह से निकला, तभी धड़ाम से उसकी वहीं पर ही कैन गिरती है और दूध सारी जगह फैल जाता है। तो जैसे ही वो देखता है जिस लाइन पर उसका दूध जो फैला हुआ था वो अपने आप गायब हो रहा है, तो उसने देखा ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तभी वो अपनी पीछे की दूसरी जो उसकी गिरी हुई थी, जैसे ही वो उसको उठाने जाता है तो एक औरत अपने बच्चे को लिए हुए, जो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, जो बच्चा आधा बीच में से कटा हुआ, और वो औरत पूरे खून से लथपथ और रो के कह रही थी, भैया मुझे दूध पिला दो, भैया मुझे दूध पिला दो, मेरा बच्चा प्यासा है। तभी इतना देखना था कि उसने अपनी साइकिल को फेंका और उसको लेकर दूर भागने लगा अपने आप के, यहाँ से मैं बस कैसे भी करके बस यहाँ से निकल जाऊं। तभी इतनी देर में उसने पीछे मुड़कर देखा तो 15 से 20 बच्चे वहां पर उस दूध को इस तरह से पी रहे थे जैसे कि वो सदियों से प्यासे हों। तो जब ये सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा तो उसी जगह पर वो बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंख खुलती है, सारे गांव वाले उसके पास खड़े हुए थे और कह रहे थे कि इसके साथ हुआ क्या। जब उसने पूरे गांव में अपनी इस बात को सब में बताया तो उस लाइन के पास, जो रेलवे लाइन थी, उसके पास जाने से पूरे गांव, क्या पूरे शहर वाले लोग डरने लगे। और ये जो रियल इंसिडेंट है ये फिरोजाबाद में हुआ था, जो मनोज कुमार था। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जैसे कि मैं ऐसे ही रियल हॉरर इंसिडेंट आपके लिए लाता रहूं। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार